वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर मोर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा की मांग स्वयं प्रथम निम्न में से किसने की थी? तो संविधान सभा की मांग स्वयं प्रथम महात्मा गांधी ने की थी। संविधान सभा की मांग किस वर्ष की गई थी? तो संविधान सभा की मांग 1922 में की गई थी। साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ था? तो साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ था। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश किया गया था। नेहरू समिति के सदस्य निम्न में से कौन से थे? तो नेहरू समिति के सदस्य इनमें से सभी थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे, सर अली इमाम भी थे, सरदार मंगल सिंह भी थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की। भारतीय संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान के प्रारूप को संविधान सभा की स्वीकृति कब मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1949 ईस्वी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान कब स्वीकृत हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत हुआ। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग सर आइवर जेंकिंस ने कहा था। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। भारत के संविधान का मूल दर्शन निम्न में से किसमें मिलता है? तो भारत के संविधान का मूल दर्शन संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसने राजनीतिक जन्म पत्री कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। लोकतांत्रात्मक व्यवस्था के निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के उपयुक्त में से सभी तत्व हैं। न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है और समानता भी है। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी कहा गया है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। भारतीय संविधान सभा में प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? तो प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन। संविधान का उद्देश्य भारतीय जनता को निम्न में से कौन सा दिलाना है? तो उपयुक्त में से सभी। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
भारतीय संघ निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची में समिष्ट विषयों पर कानून बनाकर राज्य के क्षेत्र को अतिक्रमण कर सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3। संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को। भारत के किसी भाग में जाने और निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार और कोई पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 19। सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बाल श्रम और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध किया गया है, किन अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा लेख आता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत उपयुक्त में से सभी आते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध भी आते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार था जो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। नीति निर्देशक तत्व के लिए मूल प्रेरणा निम्न में से किस संकल्प से प्राप्त हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क में है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, जिसमें संघीय विशेषता नाम मात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है, यह किसका कथन है? तो यह केसी हियर के कथन है। भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न पूर्ण रूप से संघात्मक है, अपितु दोनों का सम्मिश्रण है। यह कथन किसका है? यह कथन डी बसु का है। भारतीय संविधान में शक्ति का विभाजन किस देश से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघीय सूची में कुल 97 विषय हैं। भारतीय संविधान के राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं।
कुल 66 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय निम्न